आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दो स्टेटमेंट्स, एक है असर्शन और एक है रीजन। अगर बात करें इसके आंसर की तो यहाँ पर हमें गिवन होते हैं चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए हमारा आंसर होता है अगर असर्शन और रीजन दोनों होती है ट्रू स्टेटमेंट्स और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। ऑप्शन बी हमारा आंसर तब होगा जब असर्शन और रीजन दोनों होंगे ट्रू स्टेटमेंट्स बट रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। सी की बात करें तो सी हमारा आंसर उस केस में बनेगा जब असर्शन होता है ट्रू और रीजन होता है फॉल्स। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो ये हमारा आंसर उस केस में बनेगा जब असर्शन और रीजन दोनों होती हैं फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो अगर हम यहाँ पर असर्शन की स्टेटमेंट देखें जो हमें गिवन है तो उसमें लिखा है इम्यूनाइजेशन इज अचीव्ड बाय द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट हमें गिवन है ये है एक ट्रू स्टेटमेंट। इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि हम एक ऑर्गेनिज्म में क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी जनरेट कर रहे हैं, इम्यूनिटी जनरेशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन। मतलब हम ऑन पर्पस उसकी बॉडी में वो एंटीजन डाल रहे हैं। तो ये हम करते कैसे हैं, बाय डेलिबरेट इंजेक्शन या फिर इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम इंजेक्ट करें, हम ओरली भी देते हैं वैक्सीन्स। फॉर एग्जांपल पोलियो, बाय डेलिबरेट इंजेक्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ऑफ द पैथोजन। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है एक ट्रू स्टेटमेंट। अगर बात करें जो नेक्स्ट रीजन में हमें स्टेटमेंट गिवन है उसकी, तो रीजन में हमें गिवन है वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन ऑफ वन और मोर माइक्रोबियल एजेंट्स यूज्ड टू इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसने यहाँ पर हमें बोला था कि इम्यूनाइजेशन का एक जो मेन प्रोसेस है वो वैक्सीन है, और उसके बाद रीजन क्या बताया कि वैक्सीन में हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल प्रिपरेशन करते हैं, एक मतलब माइक्रोबियल एजेंट एक या एक से ज़्यादा माइक्रोबियल एजेंट्स की प्रिपरेशन करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि अगर बात करें वैक्सीन डेवलपमेंट की तो वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन में होता है वीकेंड या फिर डेड माइक्रोब। ठीक है, तो ये जो माइक्रोब है इसके पास एबिलिटी नहीं होती, एबिलिटी टू कॉज डिजीज हो जाती है एब्सेंट। तो इस केस में क्या होगा कि जो होस्ट है जिसकी बॉडी में हमने ये डाला उसकी बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीजन चला जाएगा, और एंटीजन के जाने की वजह से क्या होगा, उस होस्ट की बॉडी प्रोड्यूस कर लेगी एंटीबॉडी। मतलब उसकी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी पहले और फिर बनाएगी एंटीबॉडी। तो इससे क्या होगा कि उसकी बॉडी फेमिलियर हो जाती है विद दिस एंटीजन। तो जब नेक्स्ट टाइम में एक्चुअली पैथोजन इन्फेक्ट करेगा, एक्चुअली पैथोजन एंटर्स, तो क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पास एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो कर देगी अटैक और ऑर्गेनिज्म को डिजीज नहीं होगी। तो यहाँ पर यही दिया है कि वैक्सीन में एक्टिव इम्यूनिटी बनती है, मतलब, और हमने अभी देखा एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी खुद से एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात अगर हम यहाँ पे इस केस में करें तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों है ट्रू स्टेटमेंट्स और जो हमारा रीजन है वो कर रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे असर्शन का। तो इस केस में आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।